हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होती है? खाम अद्वयात, ऐसी अद्वयात जो कि आपको किसी भी कुदरती ज़राए से हासिल होती हैं। आपको किसी एनिमल से हासिल हो रही होगी, प्लांट से हासिल हो रही होगी। इसको हम पढ़ लेते हैं। अ क्रूड ड्रग इज़ एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंसेस derived from the organic or inorganic sources such as the plant, animal, bacteria, organs, or a whole organisms, intended for use in the diagnosis, cure, treatment, or a prevention of disease in man or other animals. कहते हैं कि खाम अद्वयात वो होती हैं जो कि आपको कुदरती ज़राए से हासिल होती हैं, या तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से मुराद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मादनियात की सूरत में जो आपको मिल रही होती है, विटामिन्स की सूरत में। ऑर्गेनिक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बहुत से फ्रूट हैं जिसमें मिठास होती है, तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट मिल रही होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट ले लें, प्रोटीन्स ले लें, अमाइनो एसिड्स ले लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इन्होंने यही बोला हुआ है कि ये सोर्सेज आपको प्लांट से भी, एनिमल से भी और बैक्टीरिया से भी मिलते हैं। हम क्रूड ड्रग में या तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होल प्लांट हो गया। अभी हम आगे जाके इसको समझेंगे कि इस चीज़ का क्या मतलब है। इंटेंडेड फॉर द यूज़ इन द डायग्नोसिस, बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीमारी को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारी से बचाव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें इंसानों में और जानवरों में कोई भी बीमारी पॉसिबल होती है, उसको ठीक करने के लिए, उसे जांचने के लिए, बीमारी से बचाव के लिए जो अद्वयात इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्रूड ड्रग की कैटेगरी में लाते हैं। क्रूड ड्रग एज सेल्फ क्या होता है? क्रूड ड्रग की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होता है? क्रूड ड्रग का मतलब होता है अनरिफाइंड फॉर्म, खाम माल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जार में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये सिनामन है, दारचीनी है। दारचीनी मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होती है। पीसीओएस बीमारी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसको ठीक करने के लिए भी जो आपकी सिनामन होती है मुख्तलिफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पर बात हो रही है जो आपकी क्रूड ड्रग्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट किस्म है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड से मुराद ये है कि बॉडी पार्ट्स, अब यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली मेडिसिन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेक्सोनोमिकल मेथड। टेक्सोनोमिकल मेथड से मुराद ये है कि ये एक ऐसी तकसीम है जिसमें हम एक जैसी साख्त की बुनियाद पर ग्रुप बना देते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल का वर्ड जहाँ पर भी इस्तेमाल हो, फार्माकोलॉजिकल से मुराद है किसी ख़ास बीमारी के लिए जो दवाई बनाई जाती है, जैसे कि एंटी कैंसर है, कैंसर के लिए बनाई गई दवाई। एंटी डायबिटिक है, शुगर की बीमारी के खिलाफ बनाई हुई दवाई। एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर के खिलाफ बनाई हुई दवाई। फिर है इसमें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से मुराद कि आपके प्लांट के अंदर किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है। कार्बोहाइड्रेट आप निकाल रहे हो, अल्कोलाइड निकाल रहे हो, रेजन्स निकाल रहे हो, ग्लाइकोसाइड अलग कर रहे हो, क्या चीज़ केमिकली, बायोकेमिकली उस प्लांट के अंदर मौजूद है। फिर है मॉर्फोलॉजिकल। इन दिस मेथड ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज। इस मेथड में हम किसी भी प्लांट के जो डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। प्लांट के हिस्से कौन से होते हैं?
स्टेम्प हो गया, जड़ हो गई, तना हो गया, पत्ते हो गए। अब इनमें मॉर्फोलॉजिकल की ही फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, सेकंड टाइप है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लें, नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब वाली ड्रग, मतलब जिसमें आपके प्लांट के डायरेक्ट पार्ट्स इस्तेमाल करते हो। दीज आर द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम अ डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू। कहते हैं कि इसमें हम प्लांट के जो डायरेक्ट पार्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और जाहिर सी बात है जो पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल एजेंट होगा जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर एज अ प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, सीड, लीव्स, राइजोम्स, बार्क। ये जो आपको ये धागे नुमा नज़र आ रहा है तो ये चीज़ राइजोम्स कहलाती है, ठीक है। और ये चीज़ इसकी बार्क कहलाती है, ठीक है। फिर है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्या होती हैं? अनऑर्गेनाइज का मतलब है बगैर तरतीब के दवाई। द ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कहते हैं कि ये दवाई हम किस तरह प्लांट से हासिल करते हैं कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से प्लांट से हम इस चीज़ को हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि प्लांट को काट के उसको ड्राई करके खुश्क करके, या फिर प्लांट में से कोई एक्सट्रैक्ट मतलब उसकी कोई एक्सट्रैक्शन है उसको निकाल के, मतलब आपकी कोई जड़ी बूटी है उसके अंदर है तो आप उसे सॉल्वेंट में कुछ टाइम के लिए रख दोगे और उसके बाद जितना भी अर्क है उस अर्क को आप एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करोगे। क्योंकि अनऑर्गेनाइज में आप डायरेक्ट सेलुलर पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी मुख्तलिफ तरीके से, दूसरे तरीके से, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो, अपनी दवाई हासिल कर रहे होते हो। और ये तरीकाकार क्या कहलाता है? अनऑर्गेनाइज, बगैर तरतीब के साथ जो दवाई हासिल की जाए। फॉर एग्जाम्पल लेटेक्स, ट्रैगागंध, गम, अकेशिया। आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में एक प्लांट है जिसमें से वाइट कलर का मटेरियल ऑब्टेन किया जा रहा है। इसको काट के इसमें से जो वाइट डिस्चार्ज है, जो कि तकरीबन कोई आपका गम्स और ट्रैगागंध इसमें से कोई टाइप हो सकती है, उसको हासिल किया जा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की, जो जिसमें हम डायरेक्ट प्लांट्स के पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पत्ते हैं तो हम कौन से प्लांट के पत्तों को डायरेक्ट मेडिसिनल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे डिजिटालस, पुदीना, सना, स्क्विल्स, हाइसोसाइमस, बेलाडोना। अब आप चाहें तो अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सिर्फ एक दो नाम याद कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह लीव्स को, कौन कौन से लीव्स को एज ए मेडिसिनल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बार्क में सिनकोना, सिनामन, कैस्कैरा आती हैं। फ्लावरिंग पार्ट में क्लोव, लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर से फूल की शेप में होता है ना, सैफ्रॉन वगैरह एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स में कार्डामम, आपकी जो दालचीनी होती है, कारवे, फेनल, कोलेकैंथ, कैप्सिकम, कैप्सिकम शिमला मिर्च को बोलते हैं, फेनल सौंफ को बोला जाता है। फिर आता है इसमें सीड्स, बीज के तौर पे कौन सी दवाइयाँ मतलब कौन से प्लांट के बीज इस्तेमाल होते हैं एज ए मेडिसिनल एजेंट। बिटर एलमंड आ गया, कार्डामम, नेक्स्ट वोमिका, स्टेरोफेंथस। अब जैसे कि स्टेरोफेंथस है, ये दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली हर्ब है। फिर प्लांट का जो रूट और राइजोम्स वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, राइजोम्स बेसिकली आपने प्याज देखा होगा, प्याज के ऊपर एक बाल होते हैं, जो वो बाल जो है वो राइजोम्स कहलाते हैं।
उसमें जिंजर, ग्लाइसरेजिया, एपिकेक, रोफेलिया और बार्ब ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें से आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ें ही याद करनी है एग्जाम्पल के तौर पे। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लें, जो कि किसी लिक्विड की फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में, किसी दूसरे फिजिकल इंसिजन करके आप उस प्लांट से वो चीज़ हासिल कर रहे होते हो। अब जैसे कि ड्राइड लेटेक्स में आपको ओपीएम, जिसे हम अफीम बोलते हैं, ड्राइड जूस में आप एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप उसे डायरेक्ट तो नहीं यूज़ करें, इनडायरेक्ट मतलब उसे काट के आप उसमें से एलोवेरा निकाल के उसका जूस इस्तेमाल करते हो। गम्स में आप एकेशिया, ट्रैगोगैंथ, आप फूड इंडस्ट्री के अंदर जूसों को, आपके जो जूसेस बनाए जाते हैं उनको थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्फोडिटा हींग है, आपको पता है ये आपको किचन में भी ये चीज़ आपकी इस्तेमाल होती है। फिक्स में कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, अरंडी का तेल, बादाम, ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। बीज वैक्स हो गया। ये अनऑर्गेनाइज मतलब ये जो आपने अभी पढ़े हैं ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब ये वो केमिकल है जो कि आपको प्लांट में से मिलते हैं और उन केमिकल्स को आप एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हो।